सिपाही सिपाही आ गया बे ले दोनों को। अरे नाहर को ले आ इधर। कहाँ ये गपर चौथ ना दे सिपाही। कितनी दूर रह जाते हो यार। ले आ इसे बांध दो इसे। कहा नाहर इस हाल में हो। उतर गई सारी गर्मी है। जौहर सिंह शेर लोहे की जाल में है। लसरी जल गई लेकिन ऐठन बाकी है, शेर है कि बटेर है। अबे जाल में है, इसको कब्रिस्तान में करो। अब सुबह हो गई है, चिराग बुझा दो क्योंकि महारानी मुझे बनना है। स्वामी जी लगाओ निशाना और मारो इसे। सही कहती हो, जब सुबह हो जाए तो समाप्त कर देना ही चाहिए। नाहर सिंह अब तुम भी जाओ वहीं जहां तुम्हारी बीवी और बेटा गया है, वहीं तुम भी जाओ और भजन जाकर गाओ। नंबर 2 पर लाना नहीं अब नंबर 3, वरना इस शमशीर से तू कलेजा शमशीर से तू ना करेगा। ठंडर से तू ना करेगा। कौन हो तुम लोग जो यहाँ आकर दखल? अरे साथियों जरा इधर आओ, ये पहचानो इसे। लंबा तिलक, मधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी। और ये देखो जरा इसका चकनवा देखो कितना चमक रहा है। महाराज बन के डर रहे हैं क्या? अरे तुम कौन हो तुम लोग? जो आकर रास्ते करवाना पड़ गया। कौन हो? बीघड़ का खूंखार डाकू लाखन सिंह। देखिए लाखन सिंह, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। और तुम्हें धन दौलत की जरूरत हो तो जाओ, साई खजाना खुला है, जितना चाहे उतना ले जाओ। जाओ। अरे जौहर सिंह याद रख, डाकुओं को धन भी चाहिए और जान भी चाहिए, और मौका लग जाए तो वो भी चाहिए। जान लेने से क्या पाओगे? धन दौलत ले जाओ, ऐशो आराम करोगे, न चोरी करने की जरूरत पड़ेगी। याद रखो, महाराज को अनाथ करो। हमने ड्रामा नहीं सुना कि बादाम खाए गांधी चलती है। आराम को लाजा। अगर जानकारी है तो महाराज को अनाथ कर, वरना याद। ये साला जब सुबेर हो तो बस कर रहा था यार। धरती मत फोड़ो, जिस काम के लिए वो काम बताओ। लड्डू खाओ, नाश्ता महाराज को अनाथ कर। जिससे बातें कर रहे हो, अच्छे अच्छे वालों की ताकत इससे खत्म हो रहा। मरदूद याद रख, अगर महाराज को रिहा न किया तो तेरे खोपड़े का ऑपरेशन कर दूंगा। याद रख,
सारा खून निकाल कर बाहर कर दूंगा। इनका शुरू किया हो। तो मजाक करो, पहले तो बताऊं। सरदार जी, आप कौन हैं जो इन जालिमों से मेरी जान बचा रहे हैं? कौन है आप? नेकी के फरिश्ता कौन है आप? मैं आपको जानना चाहता। महाराज, आपने पहचाना नहीं? आपकी हालत देखकर तो कलेजा फट रहा है। अफसोस। महाराज, पहचानो पहचानो कि मैं कौन हूं। पहचानो। भैया, ये वही अमर सिंह है, माँ का कातिल। अमर सिंह खान सेनापति अमर सिंह। हाँ, अब मेरी जिंदगी में क्या बचा है? इन जालिमों ने देखो मेरी क्या हालत कर दी। मेरी बीबी की आंख फोड़कर इस राजमहल से बाहर कर दिया। मेरे बच्चे को मुझसे जुदा कर दिया। अब इस संसार में मेरा बचा ही क्या? आपके आगे हाथ जोड़ता हूं कि आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन एक एहसान और कर दे मुझ पर। आपने मेरे सर का साया मेरी माँ थी, आपने मेरी माँ का खून कर दिया, और आज एक खून और कर दो। हम इन जालिमों के हाथ मरना नहीं चाहता। आप उठाओ बंदूक और कर दो मेरा सीना छलनी। अब मैं जीना नहीं महाराज, कभी नहीं सोचा जिस बगीचे को फूलों से सजाया हो कभी उजाड़ने की हिम्मत नहीं जताई। जिस वृक्ष को खून से सींचा हो कभी काटने की हिम्मत नहीं जताई। महाराज, अगर चाह लेता तो इस हुकूमत पे ना आपकी मां होती, ना आप होते, ना ये दरिंदा होता। हीरागढ़ की हुकूमत मेरे हाथ होती, क्योंकि महाराज का नमक मेरे रगों में था। मैं नमक हरामी नहीं किया, नमक हलाल किया है। राजमाता को सिंहासन पर बिठाया और रक्षा किया। जान की बाजी लगाकर आप लोगों को देखभाल किया, और उसी का नतीजा आपने मेरी बात की कदर नहीं की। आप इतनी आसानी से कह दिया कि राजमाता का खून किया। महाराज, मैं खुद आश्चर्य में पड़ा था, बार बार कह रहा था कि महाराज मेरी शमशीर की चोरी हुई है, लेकिन आपने मेरी बात की कदर नहीं की। सेनापति, उस वक्त मेरी माँ की लाश पड़ी हुई थी और शाबूत के तौर पर वो शमशीर थी, इसलिए मैं कुछ समझ नहीं सका। हाँ महाराज, सत्य है। महाराज घबराए नहीं, मैं वही अमर सिंह हूं। रही बात आपके बच्चे की और बीबी की, आपका बच्चा भी सलामत है और आपकी बीबी भी सलामत है। क्या मेरा बच्चा और मेरी बीवी सलामत है? हाँ महाराज, लेकिन वो कहाँ है? एक बार पुनः मेरी बीवी बच्चे से मुझे मिला। महाराज घबराई नहीं, और साथियों जाओ महारानी जी को और बच्चे को लेकर यहाँ आओ। देवर जी, ये कैसे होगा? ये होगा, घबराओ नहीं। अभी नाल डाल दूंगा तब होगा। प्रिय, प्रिय। प्रिय, ये मैं क्या देख रहा हूं? प्रिय, इन जालिमों ने
तो तुम्हारी आंखों को फोड़ दिया था, फिर ये तुम्हारी आंखें कैसे ठीक हो गई, कैसे ठीक हुई प्लीज? हाँ स्वामी, मेरी आंखों को फोड़ दी गई थी, लेकिन धन्यवाद तो है इन देवी जी का स्वामी। हाँ, कि जिनकी वजह से आज मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई। ये देवी जी ने मेरी आंखों की रोशनियों को ठीक किया है। और इतना ही नहीं स्वामी, सेनापति जी का भी बहुत बड़ा एहसान है। सेनापति जी ने भी मेरी जान की रक्षा किया और अपने बेटे को मुझसे मिलाए। सेनापति जी का बहुत बड़ा एहसान है स्वामी, बहुत बड़ा एहसान है। देवी जी, आपने हमारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपका ये उपकार अपने जीवन भर नहीं भूल सकता, अपने जीवन भर नहीं भूल सकता। नहीं राजन, आप यहाँ के एक शहंशाह हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? राजन, मैंने कोई उपकार नहीं किया है, ये मेरा फर्ज था जो मैंने आपके साथ किया और आपके बीवी बच्चों के साथ किया। ये मेरा ही धर्म नहीं, ये सभी इंसानों को फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करें। लेकिन आपकी मृत लोक की धरती पर क्या देख रहे हो कि एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हुए हैं। चुप हो जाओ, अपनी जुबान को बंद रखो। राजन, ये नहीं बोल रही है, इसके सर पे जो काल मंडरा रहा वो बोल रहा है। पैसे पे तुम जैसी बेस्या बिकती होंगी, वही तो कह रही हूँ कि तुम जैसी बेस्या बिकती होंगी, मैं नहीं, समझी? काली जुबान की औरत, तेरी जुबान इतनी काली है, किसी बेस्या का बिस्तर इतना गंदा नहीं होगा जितनी कि तेरी जुबान गंदी है। सेनापति अमर सिंह, उस वक्त आप मुझसे वक्त मांग रहे थे, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं सका, आपको वक्त नहीं दिया। लेकिन आज हम तुम्हें वक्त दे रहे हैं और हुक्म देता हूं कि मेरी मां के कातिल को खोज कर मेरी नजरों के सामने पेश कर दो। हम उस कातिल को ऐसी सजा देंगे कि हमारे रियासत के लोग देखेंगे तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसे कुत्ते की मौत मारूंगा मैं। एक बार मेरे सामने महाराज, जब कातिल बाहरी होता है तो आसानी से खोज मिलता है, वो आसानी से मिल जाता है। लेकिन जब करीबी होता है तो फिर खोजने में बहुत कष्ट पड़ता है। जिस पर लोग शक नहीं करते कि ऐसा नहीं कर सकता, वही सबसे बड़ा खूनी होता है। घबराओ नहीं, सब कुछ समझ जाओगे। महाराज, मैं बयान तो उसी वक्त ले लेता, मेरे मार से साले मुर्दे उठकर भागते हैं, उनकी सांस वापस आ जाती है जब मैं अपना कहर ढाता हूं। लेकिन हमें ख्वाब था कि कहीं खून की तरफ ना भाग जाए, इसलिए नहीं तो मैं उसी वक्त बयान ले लेता। आपके शाम ताहिर की इज्जत किया है, इसे नहीं तो उसी वक्त अगर चाह लेता तो दूध का दूध पानी का पानी अलग करके रख देता। भैया, इनके कहने का मतलब क्या है? महाराज, आपने वक्त देकर बहुत बड़ा उपकार किया। जो मेरे मस्तक पर रानी मां के खून का इल्जाम है वो दाग मिटा सकता। और जरा सबसे पहले लड्डू बंटवाओ, महारानी बनने जा रही हूं मैं। लड्डू बंटवाओ रियासत। पहले तुम पानी पियो। सिपाही, ढिढोरा पिटवा दो, क्या अब इनकी अर्थी उठने वाली है। जिसको मिट्टी में शामिल होना है वो सपना देख रहे हैं क्या है? महारानी वो अपने बाल बच्चों को साथ लेकर आए, इनके मौत का जश्न देखे। तुम डर रहे हो क्या? डेराई का अगर डर रहे हो तो 112 नंबर का फोन लगाओ, पुलिस वाले को बुलवाओ। हम यह सोच रहे हैं कि हमा का हो
साला आज 3 साल वही धंधा में फिर लग जाना ताड़ी बजाने वाले में। 3-4 साल छुरी पहती तुम जिस दलदल से निकल आए हो उस दलदल में मत पैर रखो, नहीं अभी तुम रुखसत हो जाओगे। तुम बैला गए का कबो सपने में न सोचो। बात तो वही चल रही है। तो बस वही दुई मुहिया दुई मुहुआ दुई सरकारी खसी समझो हमका। क्या सरकारी खसी? सरकारी खसी? ओ तब तो बहुत कुछ तेरे अंदर निकलेगा। सबसे पहले इसके जिस्म से साइलिबात उतार। साले मेहरवन की तरह बाला बुंदा पहले उतारो। पागल हो गया क्या? इनके कहने से उतार रहा। याद रखो, सबसे पहले उतार लो शाही लिबास की तौहीद। ए सिपाही उतार लो। स्वामी जी उतार दीजिए, महारानी में बनना आप जल्दी। ये लोग सब मौत का नजारा देखने के लिए उतावले हैं। हमका लगा लड्डू में कीड़वा पड़ जाएगा। साले तुम लोगों के कीड़वा पड़े। सूंड अलग हटो। व्यवहार ही नहीं यार। बोल। आओ, रानी बनना है। रानी न मारो, मुंह तुम्हारी। याद रख, और ये शरण पैदा हो जाएगा, शरण हो जाएगा। काहे? एक एड्स है का? ए भैया, मारपीट न करो, सबके नजर में ये सब गलत है। एक हमका सौंप दियो। बोल। मैं छोड़ दूंगा। हाँ तुझे पता कि मेरे बंगले से शमशीर की चोरी कैसे हुई? उस शमशीर से राजमाता का खून किसने किया? देखो, मरी बात न खोदो। बुढ़ापा में महतारी है, 4-6 दिन में मोसो मार जाती, उनका मारी नहीं कौन हार जा। अरे मत। ताकत कर दिखाओ आज, वैसो आज आराम करेगा है। ये बताओ, वो बुढ़ापा रही मर गई, अब 20 साल के बाद खोदे का फायदा? लहासो सर के हो। सच्चाई बता, वरना तेरे मुंह में कारतूस डाल दूंगा। है भैया, मामला गड़बड़ा। का पूछा? बोल। मेरे बंगले से शमशीर की चोरी की। अरे रूपा। रूपा? हाँ। रूपा गुज्जर आया, भाग रूपा। रूपा रुक जाओ, गुज्जर आया। अबे ये सबसे पहले ये बता कि बंगले से शमशीर किसने चुराया है? चुराव वाली बात ना करो, चुराव तो हम ही चुरावा। क्या? लेकिन खून नहीं किया। यानी शमशीर बंगले के अंदर से तुमने चुराया है? काहे हमका हल्के में लग रहे हो का? साले तुम। देखो, ये कहानी अब कोर्रा खत्म करो तो हम सब बता दी। बैला गए हो का? हम सुधर रहे, अब तुम बैला रहे हो। एक सुदीप है गाँव भर शीतलहा है, यही में तुम मारा तो यो हमका नहीं मारेगा। देखिए, कोई का? अरे तो वैसे का मतलब है यार आपका? ए भैया, ये कहानी आपसे शुरू हुई है, हमको लगता है आप ऐसे खत्म है।
जिस वक्त राजमाता ने आपके कहने से छोटे भैया को राजा बनाया, उसी वक्त से कहानी चालू हो गई। इनके मुंह भौरा फूल लिया हुआ। एक कहे राजा तो बन गया लेकिन राज करने नहीं दूंगा। इसने कहा, इसने कहा क्या? इसने कहा तो ये कहे राजा बन गए, राज करने नहीं दूंगा। इसी वक्त हम जाएंगे जसपाल सिंह के पास। क्या? विजयगढ़? विजयगढ़। तुरंत तैयारी बनाए, जसपाल सिंह के पास पहुंचे। कहे कि सेना, रुक जाओ नहीं बोखला निकल जाएगी। इन्होंने कहा कि जसपाल सिंह अगर सेनापति को हमारे रियासत के मिटा दो और तो मैं तुम्हें अपने रियासत का एक हिस्सा दे दूंगा। यानी मेरे मरवाने के लिए सुपारी दिया। और कहे कि तुमका को मरवा सकती, यही मरवाई है। तो सुपारी उठा लिया उसने, लेकिन उसके भुजाओं में ताकत नहीं थी कि आपको गिरफ्तार कर सके। और याद कीजिए, जिस वक्त आप गिरफ्तार करके लाए, वो कहने वाला था कि किसके कहने पे चढ़ाई किया, उसी वक्त इन्होंने कर दिया। हाँ, बिल्कुल सत्य बोल रहा है, बिल्कुल सत्य बोल रहा है। अरे रूपा, रूपा बिल्कुल ये सच्चाई बता रहा है। आगे क्या हुआ? आगे खत्म करो महाराज, मेरे आओ, सुने जाओ। तबीयत नहीं, सुनो, सच्चाई बता रहा हूं। तो उसके बाद इनका मंसूबा बेकार हो गया। जसपाल सिंह दुनिया से चला गया। फिर ये भेटाने हम कहा राजा तो तुम ना बन पाए हो। कहीं राजा बनूंगा, इनका चिन्ह था नहीं। ये रमकलिया रंडिया। महारानी जी ने बताया था कि एक बच्चा से शादी की थी, वही बच्चा है। इसका नाम क्या? रामकली रंडी। अफसोस, रामकली, श्यामकली, भगवान कली इस हवेली के अंदर सब आ गए। या वही रंडी गुजरिया। तो इनके और इनके सिस्टम बहुत दिन से चल रहा था। इनका अरमान था कि अब लौंडा नहीं फंसाऊंगी, मैं रानी बनूंगी। हो, यानी जमीन पर रहकर आसमान को ख्वाब देखा। हाँ, इनसे कहा हम कि तुम ये दुनियादारी में न पड़ो, तुम पैसा लो, व्यवस्था करो। लेकिन ये कहीं हमको पैसा नहीं, रानी बनना है। ये रानी बनने के लिए इनको कहा कि जाओ, तुम राजा ऐसे नहीं, अपनी माँ का खून करो तो राजा बन सकते हो। यानी ये योजना इसने बनाई। जाना आफत में पड़ी है तुम अपन। तो इन्होंने कहा कि अपनी माँ का खून करो और खून का इल्जाम सेनापति पे लगा दो। तुम्हारे रास्ते सेनापति हट जाएगा और एक दिन अपने भाई को मिटा कर राजा बन जाओगे। यानी भाई को मिटा कर? हाँ। हो, आगे क्या हुआ? तो ये तैयार नहीं भाई, महतारी का मारेगा। धरे रही बोतल शराब। ये पक्की शराबी ना है। औका यो पिया थी। खत्म। जैसे ही चलने वाले थे इनको पकड़ लिया और कहा पहले पियो तो फिर जाओ। पियाधीन और नशे में हो गए और फिर इनकी बात को इन्होंने मान लिया। अपनी माँ का खून करने के लिए तैयार हो गए। चले आवत रहे, हमका भेजाएगी, कहीं हम कहाँ जा तो कहीं माँ का खून करूंगा और इल्जाम सेनापति पे लगाऊंगा। हमने कहा ऐसे कैसे होगा, खून तुम करोगे, इल्जाम सेनापति पे लगेगा। थोड़ी गलती वही जगह हमारो हो गए। तेरी क्या गलती हुई? हम इतना कह दिन कि इसके लिए सेनापति के बंगले चलो, उसका हथियार चुराओ, उसी हथियार से माँ का खून करो, हथियार वहीं छोड़ दो, खून तुम करोगे, सेनापति फंस जाएगा। उसी तरह इन्होंने किया और हम तो खाली वही घेखा दावे में रहेंगे। ये रहा आपका भाई, ये रहा आपका भाई, इतना बड़ा खूनी।
क्यों रे हरामखोर, जिस माँ ने तुझे अपने 9 महीने पेट में रखा, तुझे जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा सयाना कर दिया और अपने दिल के अंदर बहुत बड़ा अरमान सजा कर रखी थी कि एक दिन मेरे बेटे सयाने होंगे तो गिरे वक्त पर मुझे 1 लोटा पानी देंगे, और तूने उसी माँ का अपने हाथों से खून कर दिया। खून करते समय तेरे जरा से भी हाथ नहीं कांपे हरामखोर। महाराज, महाराज, जिस हवेली में परियां नौबत बजाने आए, जिस हवेली में परियां नौबत बजाने आए, और उसी हवेली में ये रंडी अपना कदम रखकर पूरे हवेली को नापाक बना दिया। अब इस हवेली का और नाम होगा। महाराज ये गलत है, वाकई में गलत है, अच्छी है, बेकार है। एक हमका सौंप दियो, हम वही खेतहरी में कुरिया डाल कर रह लिए। सिपाही, ये जिस प्रकार से मेरे परिवार को तबाह कर दिया, उसी तरीके से तुझे भी तबाह कर देगी, और तू इसके चक्कर में पड़ा है। हम कहाँ आबाद हैं, वैसो बर्बाद। अरे तू हरामखोर। सिपाही, इस हवेली में वैसे भी हम लोग अब नहीं रहेंगे। हाँ, क्योंकि देखो, पटोरो पहिना झोंझ बनावा तो जा। कहते हैं कि हवेली में परिया ढोल बजाती हैं। हाँ। अच्छे अच्छे परिया को देखने आते हैं ढोल बजाने वाले। सेनापति जी, अब हम चलो चलते हैं यहाँ से। इन तीनों का शक्ल नहीं देखना चाहता। हमारा हुक्म है कि इन तीनों को गोलियों जी से आप समझा दीजिए, मारिए पीटिए नहीं, हो गई जो होगा होना। तुम लोग धरती के बोझ हो, इस धरती पे तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। सेनापति जी, अब मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, इसकी शक्ल से मुझे नफरत हो गई है। ऐसा मत करो अमर सिंह, वाकई में मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन तुम गलत मत करो, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करूंगा। जौहर सिंह, तूने जिंदगी को मेरी खार बना दिया, मेरे मस्तक पर खून का तिलक लगा दिया। मैं तुझे छोड़ दूंगा। अरे और रूपा, ये बहुत दरिंदा है, इसे जिंदा छोड़ना ये हम लोगों की कमजोरी है। गांव के बहन बिटिया समझ के छोड़ दियो। अगर तू बहन बेटी होता तो भगवान कसम मैं तुझे छोड़ देता। बहन बेटी है ना, ये कह रहा है बहन बेटी। चलो साले अड्डे में आओ, साले अड्डे में। अड्डा पका करे हमारे ले जाई हो। साले तुम सुहरावत हो, मारना पही। याद रखो, सुहरावत रहे तो मारा। ये वही अमर सिंह है। अगर दिल से जिस वृक्ष को छू लिया है, साला एक पत्ता नहीं उसमें रुक पाया, सारे पत्ते झड़कर जमीन में आ जाते हैं। मैं वो इंसान हूं, मेरे ख्वाब से याद रखो। बच्चे भी डर से माँ की गोद में भागते हैं। दरबार में थी, हमारे दरबार में एक बुढ़िया थी, उसके आवाज से अच्छे अच्छे बंद हो जाते थे आवाज। अरे तुझ रंडी, तू झोपड़ी में रहने वाली, तुम सुहराव महलों का ख्वाब देखा, इस हवेली में कदम रखा, दिल सुहराए रहो। इसके हवा पीछे से निकल रही। सिपाही,
जान। जा रहे हो फिर? अब ना रुको बहन। ठीक है, जा रहे हो तो जाओ, लेकिन अब सुहाग रात तो अधूरा रह जाएगा। ना हो भाई, हमारी तुम्हारी बात भी नहीं होगी। नहीं। ऐसा करो, मोबाइल नंबर ले लो, बात करते रहना वहां से। हुआ कहाँ नेटवर्क पकड़ी। आराम से जाओ। महाराज, आपने हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और आज के बाद अपने जिस्म से ये काली वर्दी उतार कर फेंक दो और फिर से आप अपने जिस्म से नपत की वर्दी पहनकर हमारे सीमा और हम लोगों की रक्षा करो। आपका हुक्म शरफ। महाराज, सबसे बड़ा योगदान तो ये रूपा डाकू है। मैं इसके शरण में ना पहुंचता तो शायद अपनी कामयाबी पर कभी नहीं पहुंचता। सबसे बड़ा उपकार तो ये रूपा का है। ये हर मोड़ पर सहारा देता है और कहीं कहीं खंडक में ठेल देता है, लेकिन है उपकार अच्छा महाराज। ठीक है, अगर इनका उपकार है तो हम आपको हुक्म देते हैं कि तुम अपने बॉडीगार्ड इसे बनाकर अपने साथ रूपा को भी रखो। ठीक है महाराज, ये आपका उपकार। बेटी बेटी, मैं चल रहा हूं। बेटी, कहने की तो मुझसे अब वो हिम्मत नहीं है, वो ताप नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ क्या? कि आप मेरी बहू रानी बनकर हमारे इस राजमहल की शोभा बन जाए। क्या बहू रानी और मैं? मेरे इतने अहोभाग्य कहाँ राजन कि मैं बहू बन सकूं? नहीं, मैं परिस्तान की शहजादी सायरा परी हूँ और आपका बेटा एक तुच्छ मानव है। इनका हमारा संबंध कैसे हो सकता है राजन? ये असंभव ही नहीं, नामुमकिन भी है। हम इनके साथ शादी नहीं रचा सकते हैं। हाँ राजन, अब आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन शादी नहीं रचा सकती तो इतना तो कर ही सकती हैं क्या राजन? कि जब हमारे परिवार के ऊपर कोई कष्ट पड़े तो उस कष्ट से निवारण करने के लिए आप जरूर आएंगे। अवश्य आऊंगी राजन। बेटा आओ, हम सब अपने राजमहल को वापस चलते हैं। अरे तिरंगा